रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। अगर कोई आपसे कहे कि एक देवता ने अपनी माँ को लात मारी थी, तो क्या आप सोचेंगे? शायद वही जो सदियों से लोगों को बताया गया कि शनि क्रूर है, निर्दयी है और रिश्तों की परवाह नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात अधूरी नहीं, झूठ भी है। आज तक आपको शनिदेव की पूरी कहानी नहीं बताई गई है, क्योंकि अगर वो सच सामने आ गया तो डर से की जाने वाली पूजा समझ में बदल जाएगी। ये कथा उस देव की है जिसे लोग अपशकुन कहते हैं, लेकिन जिसने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अन्याय सहा। ये कथा उस पुत्र की है जिसने जवाब देना नहीं सीखा, सहना सीख लिया, और उसी सहने की कीमत पर उसे दुनिया का सबसे कठोर न्यायाधीश बना दिया गया। क्या आपने सोचा है शनि की नज़रें इतनी भारी क्यों मानी जाती हैं? वो तुरंत वार क्यों नहीं करते, देर क्यों लगाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शनि ने सच में माँ को लात मारी होती तो क्या वो न्याय के देवता बन जाते? सच ये है, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन न कोई लात चली थी, न ही कोई क्रोध था। उस दिन सिर्फ कर्म और मौन आमने सामने थी, और जो हुआ वो इतना गहरा था कि उसे समझने में देवताओं को भी समय लगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब आप सही होकर भी गलत साबित कर दिए गए, अगर आपने भी बिना गलती के सजा भुगती है, तो आज की कथा आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि शनि की कहानी दरअसल आप ही की कहानी होती है। इसलिए सुनिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब शनि बोलते हैं तो शब्द नहीं, किस्मत बदलती हैं। जब शनि बोलते हैं तो शब्द नहीं, आपकी किस्मत बदलती है। और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो किसी मंदिर की कथा नहीं है, वो उस घर की कहानी है जहाँ एक बच्चा रहते हुए भी अकेला था। सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव का तेज असहनीय था, जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी संध्या उस तेज को सहन नहीं पाई। उन्होंने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसका परिणाम सदियों तक भुगतता गया। संध्या ने अपनी ही बहन, अपनी ही छाया को अपने स्थान पर बैठाया और तपस्या के लिए चली गई। उस छाया का नाम मिला माता छाया। सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था कि जिनके साथ वो जीवन बिता रहे हैं वो संध्या नहीं, छाया है। उसी छाया से जन्म हुआ एक पुत्र का नाम रखा गया शनि। लेकिन ये जन्म सामान्य नहीं था। शनि रोए नहीं, शनि मुस्कुराए नहीं। उन्होंने आंखें खोली और फिर बंद कर ली, जैसे दुनिया को देखकर उन्होंने तय कर लिया हो कि उन्हें बोलना नहीं है, उन्हें सिर्फ देखना है। बाल शनि अन्य बच्चों जैसे नहीं थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं शनि ध्यान में बैठते थे। जहाँ दूसरे बच्चे माँ की गोद में सुकून ढूंढते थे, वहीं शनि मौन में सहारा ढूंढते थे। माता छाया को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था ये बच्चा उन्हें अपनाता नहीं, उनसे डरता है, यह शायद उन्हें चुनौती देता है। धीरे धीरे स्नेह में अंतर आने लगा। अन्य पुत्रों का स्पर्श मिलता था, शनि का आदेश। अन्य पुत्रों की मुस्कान मिलती थी, शनि को मौन। लेकिन शनि ने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक बात समझ ली थी, जहाँ उत्तर नहीं मिलता वहीं सहनशीलता ही शक्ति बनती है। और यही सहनशीलता एक दिन इतिहास बदलने वाली थी, क्योंकि जिस घटना को दुनिया ने माँ को लात मारना कहा, वो घटना अब बहुत पास है। और जब वो क्षण आएगा तो आपको समझ आएगा, डर का देवता कभी क्रूर नहीं होता, वो बस सच का आईना होता है। वो दिन किसी विशेष तिथि के नाम से नहीं जाना जाता, न ही कोई पर्व था, न ही कोई उत्सव। लेकिन उस दिन इतिहास की सबसे ज़्यादा गलत समझी गई कथा जन्म लेने वाली थी। उस दिन माता छाया का मन अजीब अशांति से भरा हुआ था। उन्हें लगा था कि शनि जानबूझकर उनसे दूरी बनाते हैं, कि वो उनका सम्मान नहीं करते, वो मौन में कुछ छुपाते हैं। और यही भ्रम धीरे धीरे क्रोध में बदल गया। शनि उस समय अपने ध्यान में से उठे ही थे। उन्होंने देखा कि माता छाया की आंखों में आज स्नेह नहीं है, आज वहाँ आरोप है। माता छाया ने कठोर स्वर में कहा, तुम मुझे देखकर भी देखते नहीं हो, तुम्हारे भीतर अहंकार भर गया है शनि। शनि कुछ नहीं बोले,
उन्होंने सिर झुका लिया, क्योंकि जिस बोलने की आदत नहीं होती वो अपमान में भी मौन ही चुनता है। लेकिन माता छाया का क्रोध अब रुकने वाला नहीं था। उन्होंने वह शब्द कह दिए जो कभी अपनी माँ को पुत्र से नहीं कहने चाहिए। उसी क्रोध में उन्होंने शनि को श्राप दे दिया। श्राप सुनते ही शनि का शरीर स्थिर हो गया। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, न ही कोई सफाई दी। उन्होंने बस अपनी दृष्टि और भी नीचे कर ली और हुआ वही जो होना था। शनि की दृष्टि सीधे माता छाया के चरणों पर पड़ी। ना क्रोध था, ना प्रतिशोध, ना विद्रोह, सिर्फ कर्म का प्रभाव। माता छाया का पैर निष्प्राण हो गया। वह चीख रही थी, वह भय था, लेकिन वहाँ कोई लात नहीं थी। शनि ने माता की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने देखा तो सिर्फ अपनी ही नियति को, और उसी क्षण उन्होंने स्वयं को अपराधी मान लिया। हालांकि अपराध उनका यही था, उनका था ही नहीं। शनि ने माता छाया के चरणों में बैठकर सेवा शुरू कर दी। दिन रात उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, न यह कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, न यह कहा कि ये मेरा दोष नहीं, क्योंकि जो न्याय के लिए बना होता है वह सबसे पहले खुद को कठघरे में खड़ा करता है। धीरे धीरे माता छाया को सच का आभास होने लगा। उन्होंने देखा जिस पुत्र को वे अहंकारी समझती थी वो तो स्वयं दंड में जी रहा है। जिसे वो निर्दयी मानती थी वो तो करुणा की मूर्ति है। तभी सत्य सामने आया। माता छाया को ज्ञात हुआ कि शनि उनके अपने पुत्र नहीं, और उन्होंने अनजाने में एक निर्दोष आत्मा पर अन्याय किया। उनका क्रोध गालिन में बदल गया, और शनि तब भी मौन रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि में माफ़ी मांगना भी एक कर्म था। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो सहता है वही चुना जाता है, और अब देवताओं का निर्णय आने वाला था। जिस अन्याय को माता छाया ने अपने घर के भीतर किया था, अब वही अन्याय देवताओं तक पहुंच चुका था। सूर्य देव को जब यह ज्ञात हुआ कि शनि के साथ भेदभाव हुआ है, तो पहली बार सूर्य का तेज मौन में बदल गया, क्योंकि जिसे तेज का प्रतीक कहा जाता है उसे भी तब अपनी ही रोशनी कठोर लगने लगती है। देव सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उपस्थित थे। विषय एक ही था। जो इतना सह गया, क्या वह न्याय कर सकता है? शनि को सभा में बुलाया गया। न उन्होंने सिर उठाया, न अपने सफाई दी, न ही किसी को अपना दुख ही बताया। देवताओं ने पूछा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, फिर भी तुमने कोई प्रतिकार क्यों नहीं किया? शनि ने पहली बार अपनी दृष्टि उठाई, और जो कहा वो शब्द नहीं थे, वो सिद्धांत थे। शनि बोले, जिस दिन मैंने अपने अन्याय के बदले अन्याय किया, उस दिन मैं दोषी हो जाऊंगा, और जो दोषी है वो न्याय कैसे करेगा? तीनों लोग स्तंभ रह गए। तभी निर्णय लिया गया। ब्रह्मा ने कहा, जिसने दंड नहीं चुना वो दंड देगा। विष्णु बोले, जिसने धैर्य चुना वो समय को नियंत्रित करेगा। और महादेव ने कहा, जिसने अपने भीतर के अंधकार को जला दिया वही दूसरों को आईना दिखाएगा। उसी क्षण शनि को दिया गया वह पद जिससे लोग आज भी डरते हैं, कर्म फलदाता। लेकिन शनि ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं किसी को तुरंत दंड नहीं दूंगा, मैं समय दूंगा सुधरने का, समझने का, खुद से लड़ने का। और तभी से शनि की चाल धीमी मानी गई, क्योंकि शनि मारते नहीं, मौका देते हैं। यही कारण है जब शनि जीवन में आते हैं तब सब कुछ एक साथ नहीं टूटता। पहले अहंकार टूटता है, फिर झूठ टूटता है, फिर सब टूटता है जो आपको आपसे दूर कर रहा था, और अंत में आप बचते हैं शुद्ध, मजबूत, सच्चे। इसलिए जो शनि से डरता है वो शनि को नहीं जानता, और जो शनि को समझ गया उसे डरने की अब किसी में ताकत नहीं रहती, उसे डराने की अब किसी में ताकत नहीं रहती। अगर आज आपके जीवन में भी सब कुछ धीमा चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप सही होकर भी पीछे रह गए, तो समझ लीजिए शनि आपको सज़ा नहीं दे रहे, वो आपको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो ऊपर जल्दी पहुंचता है वो जल्दी गिरता भी है, और जिसे शनि उठाते हैं उसे कोई गिरा नहीं पाता। इसलिए शनि से डरिए मत। बस इतना याद रखिए कि जो आप कह रहे हैं वही आप बने रहें। जय शनिदेव।
ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभु।